रिजर्वेशन हटाओ का सबसे बड़ा इंस्टाग्राम आंदोलन। लगभग 5.5 मिलियन फॉलोअर्स, लाखों युवा चिल्ला रहे हैं कि मेरिट होना चाहिए, कोटा नहीं। सुनने में बहुत सही लगता है, तो फिर मैं आज आपसे एक ही बात कहने आया हूँ। आपसे शायद गलती हुई है और मैं सबूत के साथ बताता हूँ, पर इस वीडियो में हम केवल इस आंदोलन के विपक्ष में ही बात करेंगे। रही बात पक्ष की, तो उसके लिए आपको चैनल सब्सक्राइब करके अगली वीडियो का इंतज़ार करना होगा। हालांकि कुछ झलकियाँ आपको इस वीडियो में भी मिल जाएगी। कॉकरोच जनता पार्टी जो पिछले कुछ महीनों से इंस्टाग्राम पर छाया हुआ था, उसके बाद ये रिजर्वेशन हटाओ आंदोलन वायरल हुआ। आज इसके लगभग 60 लाख से ज़्यादा फॉलोअर्स हैं। ये सिर्फ एक हैशटैग नहीं है, ये देश के करोड़ों युवाओं की आवाज़ बन चुके हैं जो कह रहे हैं कि हमें मेरिट चाहिए, रिजर्वेशन नहीं। और सुनने में ये मांग सही लगती है। देश में ऐसा कौन नहीं चाहता कि सबसे काबिल इंसान को मौका मिलना चाहिए। पर यहाँ से असली कहानी शुरू होती है, क्योंकि ये जो आंदोलन है, ये जो सवाल पूछ रहा है, ये सवाल आज से 100 साल पहले भी पूछा गया था और उसका जवाब भारत के इतिहास में दर्ज है। बस उसे पढ़ने और जानने की आवश्यकता है। हालांकि आपको मैं आज बता देता हूँ, 1919 या 1932 भारत वहीं था जहां आज की चर्चा खड़ी है। क्या जाति के आधार पर अधिकार दिए जाने चाहिए? ब्रिटिश सरकार ने दलित समुदाय को अलग मतदाता यानी इलेक्टोरेट देने का फैसला किया, यानी उन्हें अपनी जाति के लोगों से वोट मांगने की छूट मिली। इसका सबसे बड़ा विरोध किसने किए जानते हैं? महात्मा गांधी ने। उन्होंने इसे देश का विभाजन बताया। उन्होंने इसके विरोध में अनशन शुरू कर दिया और उन्होंने कहा, अगर दलितों को अलग किया गया तो मैं अपनी जान दे दूंगा। और यहीं से अम्बेडकर ने अपनी चाल चली और उन्होंने गांधी को समझाया, जाति व्यवस्था ने इन लोगों को 3000 सालों से नीचे रखा है। अगर उन्हें अलग मतदाता नहीं दोगे तो ये कभी भी कोई सीट नहीं जीतेंगे। आखिर में दोनों के बीच में फैसला हुआ और पूना पैक्ट हुआ। गांधी ने अनशन तोड़ दिया और दलितों को रिजर्व सीटें मिल गई। 1950 में संविधान लागू होता है। आरक्षण उसमें किसी सरकार का फैसला नहीं था, ये संविधान का वचन था, ताकि कथित तौर पे जिन्हें हजारों साल तक शिक्षा और अवसर से वंचित रखा गया, उसी दौड़ में खड़े हों जहां आम लोग खड़े थे। अब सवाल ये है, क्या वो वादा पूरा हो गया है? क्या आज देश में इक्वलिटी आ गई है? क्योंकि अगर हाँ तो आंदोलन सही है, और अगर नहीं तो ये आंदोलन एक सवाल बनकर अपना जवाब ढूंढ रहा है, जो उसके पास या किसी के पास भी नहीं है। देश में संविधान लागू हुए लगभग 80 बरस बीत गए हैं, परंतु आज तक ना तो किसी सरकार ने आरक्षण को रिव्यू किया, ना कोई सकारात्मक रिफॉर्म किया। उल्टा वोट बैंक के लोभ में आरक्षण का दायरा बढ़ता रहा। जहां 1950 में लगभग 600 जातियां आरक्षण के दायरे में थी, आज लगभग 1200 जातियां इस दायरे में हैं। इसी कारण एक सवाल बड़ा और वाजिब जरूर लगता है, तकनीकी तौर पर क्या संविधान और लोकतंत्र लागू होने के बाद संपन्न लोगों की संख्या घट रही है? इसके विपरीत पिछड़े समूहों की संख्या लगातार दुगनी होती जा रही है। तो फिर हम आरक्षण के तौर पर विकास की यात्रा पर हैं या पिछड़ेपन की? कोई इसका जवाब देगा। और अब मैं इस बात पर आता हूँ जो आपको कोई नहीं बताता। इस आंदोलन के समर्थकों से एक सवाल पूछा जाए, क्या मेरिट के हिसाब से नौकरी देनी चाहिए? तो सब कहेंगे हाँ। लेकिन फिर उनसे दूसरा सवाल ये पूछा जाए कि क्या आपको क्या लगता है, भारत में सरकारी नौकरी है कितनी? तो सभी लोग चुप हो जाते हैं। करोड़ों लोग सरकारी नौकरी चाहते हैं, पर इतनी नौकरी है ही नहीं। यह आंदोलन एक संघर्ष को दूसरे संघर्ष पर आरोपित कर रहा है, क्योंकि असली समस्या वो है जो कोई समझना नहीं चाहता। असली समस्या है एम्प्लॉयबल स्किल्स। देश का सबसे बड़ा संकट ये नहीं है कि किसको रिजर्वेशन मिला। देश का सबसे बड़ा संकट ये है कि लाखों युवा इतने स्किल्ड है ही नहीं कि उन्हें नौकरी मिल जाए। आरक्षण हटा भी दे तो आज भी नौकरी के लिए लड़ाई वही रहेगी, सिर्फ एक तबका बाहर हो जाएगा। ये आंदोलन सही सवाल पूछ रहा है, पर जगह गलत है। अब मैं पलटकर दूसरी तरफ देखता हूँ, क्योंकि सच सिर्फ एक तरफा नहीं होता। देश की सबसे बड़ी न्यूज़ चैनल टाइम्स नाउ अपफ्रंट में इसी हफ्ते ये बहस हुई, क्या मेरिट और सोशल जस्टिस एक साथ रह सकते हैं? और इस बहस में एक आंकड़ा सामने आया जो सोचने पर सभी को मजबूर कर सकता है। वो है जाति जनगणना की मांग। सुप्रीम कोर्ट में क्रीमी लेयर का मामला, क्योंकि सच ये है कि आरक्षण का फ़ायदा उठाने वाले सबसे गरीब है ही नहीं। अगर आरक्षण सिर्फ उन्हीं को मिले जिन्हें सच में ज़रूरत है, तो क्या ये आंदोलन की मांग से बेहतर नहीं होगा?
हालांकि आंदोलन में ये मांग भी उठाई गई है, यानी असली समस्या रिजर्वेशन नहीं है और ना ही मेरिट है। असली समस्या ये है कि आरक्षण का लाभ उन तक नहीं पहुंच रहा जिनके लिए आरक्षण लागू किया गया था। जब आरक्षण सिर्फ राजनीतिक वोट बैंक बन जाए तो वो दोनों तरफ के लोगों को बराबर नुकसान पहुंचाता है। तो चलिए अब वो सवाल पूछते हैं जो कोई भी पूछ ही नहीं रहा। रिजर्वेशन हटाओ आंदोलन कहता है हमें मेरिट चाहिए। मैं कहता हूँ बिल्कुल, मुझे भी मेरिट चाहिए। मैं चाहता हूँ कि देश का सबसे काबिल इंसान उसी को नौकरी मिले, चाहे वो किसी भी जाति का हो या संप्रदाय का। लेकिन फिर मेरा एक ही सवाल है इस आंदोलन के लिए, जिस दिन रिजर्वेशन खत्म हो जाएगा उस दिन हमारे गाँव का बच्चा जिसके पास इंटरनेट भी ठीक से नहीं पहुँचता, जिसके पास स्कूल में पढ़ाने वाले टीचर तक नहीं है, वो कैसे मेरिट की दौड़ में खड़ा होगा। सरकार को सरकारी स्कूल और उसके टीचरों पर ध्यान सबसे पहले देना चाहिए, क्योंकि मेरिट किसी जादू से पैदा नहीं होगा। मेरिट का जन्म अवसर से होगा, और जब तक भारत का हर बच्चा उसी अवसर के साथ पैदा नहीं होता तब तक आरक्षण हटाना मुश्किल होगा। किसी के लिए दरवाज़ा बंद करने जैसा होगा, जो दौड़ शुरू होने से पहले ही जिसके पास कुछ भी ना हो। हमें अवसर बराबर चाहिए, और वो तब तक जब तक हमें शिक्षा, स्किल्स और हर गांव के बच्चों को वही मौका मिले जो शहर के बच्चों को मिलता है। इसी आधार पर यह कहना गलत नहीं है कि वास्तव में यदि देखा जाए तो सबसे उचित आरक्षण का कोटा EWS कोटा ही है, क्योंकि वहाँ ना तो जाति है और ना ही कोई संप्रदाय। केवल EWS में छोटे मोटे रिफॉर्म करके हर जाति या संप्रदाय के द्वारा आर्थिक आधार पर 60% रिजर्वेशन देकर अवसर प्रदान किया जा सकता है, और यही तो हमें चाहिए, सबको समान अवसर। और आपको ये कमेंट में इसका उत्तर देना है। क्या आपको लगता है कि आरक्षण को हटा देना चाहिए या उसे उन्हीं तक सीमित कर देना चाहिए जिन्हें सच में ज़रूरत है? एक ऐसा सवाल जिस पर देश बटा हुआ है, और मैं आपकी राय जानना चाहता हूँ। और अगर आपको ये कहानी पसंद है तो यही मौका है चैनल को सब्सक्राइब करने का, क्योंकि हम इसी तरह की इन्वेस्टिगेटिंग रिपोर्ट्स लाते रहते हैं।